हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका कुमार मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? मेरे पीछे जो क्वेश्चन देख रहे हो ये कैट 2020 में आया हुआ है। एचसीएफ एंड एलसीएम का क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम से रिलेट करता है और इस क्वेश्चन को कई बड़े एग्जाम्स में देखा होगा। सीडीएस एग्जाम में जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, तो यूपीएससी के कंडक्ट किए हुए एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि अगर सेम पैटर्न पे हो रहे होंगे या जो सिलेबस एक ही जैसे जिन एग्जाम्स में सिलेबस है, तो वो स्विच ऑन करेंगे। दे विल एक्चुअली स्विच ऑन द क्वेश्चंस फ्रॉम वन एग्जामिनेशन टू अनदर। तो उसको देखते हुए मैं इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ सीसैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी सीसैट और वेरियस अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद क्वेश्चन आसान हो जाता है। चलो बच्चे देखो, the product of two numbers is 15,120 and their HCF is 6. Find the number of such pairs. बताया जा रहा है कि दो नंबर्स हैं जिसका प्रोडक्ट दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 15,120 और एक HCF दिया हुआ है 6। तो वो दो नंबर्स कितने सेट्स होंगे, ऐसे कितने पेयर्स होंगे नंबर्स के, वो पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे पहला जो तरीका होता है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो जान लेना हमें चाहिए। और वो कॉन्सेप्ट है कि आपको को प्राइम पेयर जानना पड़ेगा। तो पहले समझ लेते हैं को प्राइम पेयर क्या है। बच्चे, जब को प्राइम पेयर की बात आती है, मैं कई बार बच्चों से पूछता हूं जरा बताना को प्राइम पेयर क्या होता है। तो को प्राइम पेयर में बताते तो है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है जिसको बताना जरूरी होता है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं, को प्राइम पेयर ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स को कहते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। That means pair of numbers whose HCF is equal to 1. Pair of numbers whose HCF is equal to 1. जिसका HCF 1 होगा वही को प्राइम पेयर कहलाएगा। तो ऐसे कंडीशन में HCF क्या मतलब होता है बच्चे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। That means the highest number that can be taken common from the given numbers, right? तो जो भी सबसे बड़ा हाईएस्ट जो बड़ा नंबर है जो आप कॉमन ले सकते हो वो आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो अब जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि जब एग्जांपल में कि बताओ जरा 2 3 को प्राइम पेयर है, तो वो कहते हैं हाँ है। मैं पूछता हूं क्यों है, तो वो कहते हैं सर इन दोनों के बीच कॉमन एचसीएफ इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये प्राइम है। फिर मैं पूछता हूं 3 और 5 प्राइम है, को प्राइम, तो बोलते हैं हाँ है। ठीक है, लेकिन ठीक उसी वक्त मैं जब पूछता हूं कि बच्चे जरा बताना 4 और 5 को प्राइम है, तो वो कहते हैं नहीं है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि 4 और 5 को प्राइम क्यों नहीं है, 3 और 5 क्यों है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है हम लोगों को। मैं अगर कहूंगा, पूछूंगा कि क्या ये को प्राइम है, तो अगर 2 3 को प्राइम है इसलिए क्योंकि एचसीएफ इसका 1 है, 3 और 5 को प्राइम है इसलिए क्योंकि एचसीएफ इसका 1 है, तो भाई साहब 4 और 5 भी को प्राइम होगा इसलिए क्योंकि इसका भी एचसीएफ 1 है, राइट। और आप कहोगे कि हाँ भाई एचसीएफ इसका 1 है तो 4 और 5 को प्राइम है, राइट। तो को प्राइम के लिए किसी भी नंबर का प्राइम होना जरूरी नहीं है कि जैसे आप कहोगे कि 3 और 5 प्राइम था इसीलिए एक दूसरे के लिए को प्राइम हो गया। ठीक है, 2 और 3 प्राइम थे इसीलिए कोई को प्राइम थे, इस और 4 प्राइम नहीं है इसीलिए प्राइम नहीं, को प्राइम नहीं बन सकता। ऐसी कोई बात नहीं है। को प्राइम होने का डेफिनेशन मात्र इतना है कि दो नंबर के बीच से आप सबसे बड़ा जो नंबर कॉमन ले सकते हो वो एक ही ले सकते हो, और अगर एचसीएफ 1 होता है तो वो को प्राइम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सेप्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग दैट दिस नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, प्राइम होने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब कोई पूछता है कि 15 और 16 को प्राइम है, तो आंख बंद करके बोलोगे हाँ भाई साहब ये को प्राइम है क्योंकि इनके बीच का एचसीएफ 1 ही है मात्र। ठीक है ना, इतनी छोटी सी बात है जो समझ लेना है। अब इसका को प्राइम का सीधा सीधा मतलब समझ लो। को प्राइम का मतलब होता है बच्चे a pair of numbers whose HCF is equal to 1 and co-prime numbers are pair of numbers who are prime to which are prime to each other. Okay, pair of numbers which are actually prime to each other. Which are prime to each other का मतलब क्या होता है जरा समझना। जैसे मैं 15 के फैक्टर्स में पूछूंगा, 15 के फैक्टर्स होते हैं 3 और 5, राइट। 16 के फैक्टर्स पूछूंगा, ये होते हैं 2 टू द पावर 4 लिखते हैं। अब 15 के फैक्टर में 3 हो या 5 हो, ना तो 3 16 को डिवाइड कर सकता है ना ही 5 16 को डिवाइड कर सकता है, राइट। 15 के फैक्टर्स 16 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसी तरह 16 का जो ये फैक्टर है प्राइम फैक्टर 2, वो 15 को डिवाइड नहीं कर सकता है।
तो अगर 15 के फैक्टर 16 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं और 16 के फैक्टर 15 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे जो पेयर ऑफ नंबर्स है वो को प्राइम पेयर्स कहलाते हैं। यही होता है डेफिनेशन। इतनी ही बात आपको समझना है, ठीक है ना। अब जब आप को प्राइम पेयर समझ चुके हैं कि क्या है, तो को प्राइम पेयर का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझिए। देखिए बच्चे, जब हम कोई नंबर लिख रहे होते हैं, ठीक है, जैसे 12 और 20, और अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 और 20 का जरा एचसीएफ बताना, तो एचसीएफ कैसे बताओगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 और 20 का होता है 4, क्योंकि 4 ही सबसे बड़ा नंबर है जो 12 और 20 में आप कॉमन निकाल सकते हो। जब आप 4 कॉमन निकालते हो 12 और 20 में, तो यहां देखो तो क्या होता है, 4 कॉमन आ गया और आपका क्या बचा, 4 कॉमन आ गया और आपको क्या बचा, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, है ना। तो इसका मतलब एचसीएफ आपने जैसे ही कॉमन निकाल लिया, तो आपने एक चीज नोटिस किया कि अंदर में जो 3 और 5 आया ना, वो एक को प्राइम पेयर का सेट आ गया, 3 और 5 का, ठीक है, को प्राइम पेयर का सेट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका साफ साफ मतलब होता है कि अगर आप इसको 4 को फिर से को प्राइम, पहले को प्राइम पेयर के नंबर से, को प्राइम सेट के पहले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 जा 12, तो पहला नंबर आ जाएगा। और अगर 4 को आप दूसरे को प्राइम पेयर के सेट से मल्टीप्लाई करोगे, तो दूसरा नंबर आ जाएगा 20। तो मैं अगर शॉर्टकट में बताऊं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो अगर मेरे पास कभी कभी एचसीएफ दिया हुआ हो, ठीक है, समझते जाओ ना, एचसीएफ है और को प्राइम पेयर के पहले से गुना किया, पहले नंबर से 4 3 जा तो 12 आ गया, और को प्राइम पेयर के दूसरे नंबर से किया 5 4 जा 20 आ गया, दूसरा नंबर आ गया। तो अगर मेरे पास अगर एचसीएफ दिया हुआ है एच, ठीक है, और को प्राइम पेयर नंबर्स के सेट दिए हुए हैं, तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि फर्स्ट नंबर क्या है, तो मैं बहुत ही प्यार से एच और एक्स को, मतलब एच अगर दिया हुआ है तो एच और एक्स से मल्टीप्लाई करके बोलूंगा कि पहला नंबर होगा एच एक्स, और अगर कोई मुझसे कहेगा कि दूसरा नंबर क्या होगा, तो इसी एच और वाई को मल्टीप्लाई करके बोलूंगा सेकेंड नंबर होगा एच वाई। ठीक है, इतनी बातें समझ लो। और एक छोटी सी बात लगा के समझा ही देता हूं मैं। जैसे एचसीएफ अगर 4 होता है, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, तो 12 और 20 का एलसीएम क्या होता है, तो 12 और 20 का एलसीएम होता है 60। 12 5 जा 60, 23 जा 60। तो अगर ये 60 पूछे कि कैसे आता है, तो जरा देखो तो बच्चे, अगर 60 को मैं लिखूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं 60 को 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो क्या इस 4 को बोला जा सकता है कि एचसीएफ है, और 3 और 5 को बोला जा सकता है को प्राइम पेयर के सेट्स हैं, को प्राइम पेयर के सेट्स हैं। तो अगर ये तुम्हें पता चल जाए, तो कभी भी अगर कोई मुझे एलसीएम बोलेगा निकालने को, तो मेरे पास अगर को प्राइम पेयर के सेट्स होंगे, को प्राइम पेयर नंबर होगा और उसका एचसीएफ होगा, तो मैं आंख बंद करके एचसीएफ इंटू को प्राइम पेयर का सेट मल्टीप्लाई करूंगा एच एक्स वाई, तो मुझे एलसीएम आ जाएगा। तो ये एकदम ध्यान रखने वाली बात है। अब के बाद से हमेशा ध्यान रखना कि अगर एचसीएफ दिया होगा एच और को प्राइम पेयर का सेट दिया होगा एक्स वाई, तो एच में एक्स गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा। अगर एचसीएफ में वाई मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड नंबर आ जाएगा। और अगर एलसीएम निकालना चाहते हो, तो एचसीएफ में को प्राइम के दोनों नंबर को, को प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आ जाएगा। इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे एचसीएफ एंड एलसीएम टॉपिक में। अब अगर इस चीज को सीख लिए, समझ लिए, तो जरा चलो इस क्वेश्चन को देखो और समझो। जब मैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर देखता हूं 15,120 एंड देयर एचसीएफ 6, तो फाइंड द नंबर ऑफ सच पेयर्स। मैं क्या करूंगा, इसमें सबसे पहले मैं एक्स और वाई नाम का को प्राइम नंबर लिखूंगा, ठीक है, और एक्स वाई नाम का को प्राइम पेयर का सेट रख दिया मैंने। ये को प्राइम नंबर है और एचसीएफ कितना है, 6 है। तो बच्चे अगर एचसीएफ 6 है, तो फर्स्ट नंबर कोई मुझसे पूछेगा तो h इंटू एक्स रखूंगा, h इंटू एक्स मतलब 6 इंटू एक्स। और सेकेंड नंबर अगर कोई मुझसे पूछेगा, तो सेकेंड नंबर में मैं रखूंगा h इंटू वाई, मतलब 6 इंटू वाई। तो पहला नंबर 6 एक्स और दूसरा नंबर 6y। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा बच्चे, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में अब जो मैं लिखूंगा वो होगा 6x पहला नंबर और 6y दूसरा नंबर, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट 15,120। ठीक है, अब मैं 6 इंटू 6 करूंगा, तो ये आ जाएगा 36xy इक्वल टू 15,120।
और जब मैं एक्स वाई मल्टीप्लाई कर आपका प्रोडक्ट निकालूंगा तो 15,120 अपॉन 36, जिसको मैं अगर कैंसल आउट करूं तो ये 4 जा और ये 2, ओके 420 आएगा। तो मतलब ये हो गया एक्स और वाई क्या है, एक्स वाई है को प्राइम पेयर के सेट, को प्राइम पेयर, एक्स और वाई को प्राइम पेयर है नंबर, मतलब को प्राइम नंबर है, और दोनों का प्रोडक्ट 420 आना चाहिए। तो अब मुझे ये पता करना है कि कितने ऐसे सेट्स हैं को प्राइम पेयर के, ठीक है, को प्राइम पेयर के कितने ऐसे सेट्स हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन 420 आना चाहिए, राइट। तो जितने भी सेट मिलेंगे हमको, अगर उन सेट के को प्राइम पेयर में, को प्राइम नंबर्स में मैं एचसीएफ गुना कर दूंगा 6 बार बार, तो मुझे सारे नंबर्स मिल जाएंगे। ये जो दोनों टू नंबर्स का प्रोडक्ट है ना, ये सारे नंबर्स मुझे अलग अलग मिलते चले जाएंगे। तो मैं वही चीज देखना चाहता हूं कि एक्स और वाई का कितना सेट बन हो सकता है, प्रोडक्ट कितना हो सकता है जो 420 देगा, 420 देगा। मतलब हमें एक्स वाई इक्वल टू 420 निकालना है, ठीक। तो मुझे एक्स वाई 420 निकालना है, तो एक्स और वाई का को प्राइम सेट निकालना है, जिसमें मैं अभी जो लिखूंगा वो एक्स और वाई में पहला एक्स होगा और दूसरा वाई होगा। जैसे 420 को मैं ब्रेक करूंगा तो पहला क्या होगा 1 और दूसरा क्या होगा 420, मतलब इसमें x आ गया 1 और y हो गया 420। दूसरा होगा कि x2 और ये होगा 210। तीसरा होगा x3 और ये हो जाएगा 3 से अगर करोगे तो 140। चौथा होगा 4 इंटू, अगर मैं 4 से करूंगा तो 105। पांचवा 5 से करोगे तो 84, राइट। 6 करोगे तो 70, 7 करोगे तो 60, ठीक है, ये 7 हो गए। अब 8 आएगा नहीं, 9 नहीं, 10 आएगा, हाँ आएगा, 10 इंटू 42। उसके बाद 11 नहीं आएगा, 12 आएगा, हाँ 12 आएगा, 12 3 जा एंड 12 5 जा, ठीक है। उसके बाद 12 के बाद 13 नहीं आएगा, 14 आएगा, हाँ आएगा, 14 इंटू 30। उसके बाद 15, हाँ 15 भी आ रहा है, 15 3 15 2 जा 30 एंड 8, हाँ 28। उसके बाद 15 के बाद 16 नहीं, 17 नहीं, अच्छा 20 इंटू 21, डन। देखो तो 12 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अच्छा 12 हो गए। अब जब 12 हो गए ना, तो ये को प्राइम के सेट है बच्चे, को प्राइम पेयर में एक्स और वाई के सेट्स हैं। कौन कौन से सेट्स हैं, मतलब अगर मैं एक्स मानता हूं 1 को तो वाई मानूंगा मैं 420 को, एक्स में मानता हूं 2 को तो वाई 210, एक्स मानता हूं 3 को तो वाई 110, ऐसे करके टोटल 12 सेट हो गए, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे एक्स और वाई तभी हम मान सकते हैं जब वो को प्राइम नंबर हो, को प्राइम पेयर हो। और को प्राइम पेयर का डेफिनेशन क्या था, जिनका एचसीएफ 1 हो। क्या इनमें सबका एचसीएफ 1 है, ठीक है। तो देख के अगर हम चलते हैं, जिनका एचसीएफ इसमें 1 नहीं होगा, कोई दूसरा नंबर होगा, वो हमारा को प्राइम पेयर का सेट नहीं बन सकता है। तो मैं जरा चेक करूं कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसका एचसीएफ 1 नहीं हो सकता है। जैसे 2 और 210 है, तो इन दोनों का एचसीएफ 1 से अधिक हो सकता है, क्योंकि दोनों में जो कॉमन आएगा, अगर मैं यहां लिखूं 2 और यहाँ 210, ये तो को प्राइम है ही नहीं ना, क्योंकि इसमें से कॉमन क्या आएगा 2 आएगा कॉमन, मतलब एचसीएफ इसका 1 नहीं आएगा। इसका मतलब ये सेट बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक। उसके आगे अगर ये सेट नहीं हो सकता है तो उसके आगे अब देखता हूं मैं कौन सा नंबर, तो 6 और 70 इसमें से भी कॉमन क्या हो सकता है, 1 से अधिक आ सकता है, तो इसका एचसीएफ भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो ये दो तो हो गए, नहीं आ रहा है। तीसरा 10 और 42 भी नहीं आएगा, क्योंकि 10 और 42 में एचसीएफ 1 नहीं, कॉमन 1 नहीं है, 1 से ज्यादा है, 2 है कॉमन, तो ये भी नहीं आएगा। और एक 14 और 30 में से भी 2 कॉमन है, तो ये भी नहीं आएगा। 4 तो मुझे ऐसे मिल गए जो नहीं लिए जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनका एचसीएफ 1 नहीं है। इसका एचसीएफ 1 नहीं हो सकता है, इसका नहीं हो सकता है, इसका नहीं हो सकता है, और इसका नहीं हो सकता है। बाकी जितने भी पेयर्स हैं ना, उन सब का एचसीएफ 1 है, और इसीलिए इन सब को एक्स और वाई के सेट में रखा जा सकता है। और जब एक्स और वाई के सेट में हम इनको रखेंगे तो जरा देखो बच्चे, ठीक है, अब सारा लिखेंगे नहीं हम। जैसे ये 120 है, 1 और 420 है, एक सेट तुम्हारा ये हो गया, दूसरा सेट 3 और 140 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 और 105 ये हो गया, तीसरा सेट। चौथा हो गया 5 और 84, 5 और 84। पांचवा पांचवा हो गया 7 और 60, ठीक है। सिक्स हो गया 12 एंड 35,
12 एंड 35, फिर 7th हो गया 15 एंड 28, 15 एंड 28, और 8th हो गया 20 एंड 21, क्योंकि ये सभी जो भी देख रहे हो ना, ये सभी को प्राइम सेट्स हैं, सभी को प्राइम सेट्स हैं, और इनमें कोई भी एचसीएफ से, किसी का भी एचसीएफ एक से अधिक नहीं है। ये तो एक्स और वाई का पेयर है ना बच्चे, ठीक है, तो कितने नंबर ऐसे होंगे ये पूछा जाएगा अगर, तो कितने नंबर होंगे? 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों 8 होंगे? क्योंकि जब एचसीएफ 6 होगा तो हमें करना ही क्या है इसमें, हमें इसमें बस एक ही काम करना है कि जो को प्राइम पेयर के सेट्स आए हैं उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, सब में 6 से मल्टीप्लाई करोगे, सारे नंबर्स तुमको मिलते चले जाएंगे। देखो 6 इंटू 1 करोगे तो पहला 6 आ जाएगा, और 6 इंटू 4 20 करोगे तो दूसरा आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा जो नंबर होगा वो आएगा 0, 6 2 12 एंड 6 4 24 प्लस 125, ये आ गए तुम्हारे नंबर्स। इसी तरह कोई भी होगा, 6 3 दूसरा नंबर आ जाएगा 18, और 140 इंटू 6 करोगे 840 आ जाएगा। इस तरीके से तुम्हारे सारे नंबर्स आ जाएंगे बच्चे जो तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो निकालने की जरूरत नहीं है, बस ये पूछा गया है कि कितने नंबर निकल सकते हैं, तो जितने सेट्स आएंगे, ठीक है, जितने को प्राइम के सेट्स आएंगे उतने ही नंबर निकल सकते हैं अगर आप उनमें एचसीएफ मल्टीप्लाई करोगे इंडिविजुअली। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख लो, समझ लो, किसी तरह का क्वेश्चन रह जाए मन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मुझसे पूछना, मैं फिर से रिपीट करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लाऊंगा जो मुझे लगेगा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीसैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई वेरियस एग्जाम्स में ये आपको हेल्प करेगा। चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कह लो, जी जो भी कहना है कहो, ठीक है। मिलेंगे हम लोग जल्द ही, और तब तक के लिए अगर कोई भी बच्चा कुमार मैथमेटिक्स को डाउनलोड करना चाहता है, कुमार मैथमेटिक्स ऐप है जिसको डाउनलोड करना चाहेगा, तो कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कुमार मैथमेटिक्स को ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वो देखो, डाउनलोड कर लो, ठीक है। साथ ही साथ प्ले स्टोर पे भी अगर टाइप करोगे तो आ जाएगा, उस प्ले स्टोर को देखो, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाकर टाइप करो, मिल जाएगा, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, एंजॉय, सी यू एंड टेक केयर, जय हिंद।